पारिवारिक अगर किसी को आनुवंशिक इस प्रकार की दिक्कत होती है तो पूरे शरीर में गठाने बनने लगती है। कुछ लोगों के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो भी आप देखते हैं कि उनके शरीर में गठाने बनने लगती है। किसी के कोई ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिसकी कमी आ रही होती है शरीर के अंदर, जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है कि आयरन आप कितना ही ले रहे हैं लेकिन शरीर में बढ़ नहीं रहा है, हीमोग्लोबिन के अंदर, तो आप देखेंगे कि उनके शरीर में भी गठाने बनने लगती है। अगर किसी का थायराइड डिसऑर्डर होएगा तो भी आप देखेंगे कि गठाने बनने लगती है। ये गठाने पूरे शरीर में आपको कहीं पर भी दिखाई दे सकती है। थायराइड के कारण तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो गठाने बनेगी वो आपकी गर्दन के आसपास रह सकती है या किसी व्यक्ति के जांघों पर इस प्रकार से गठाने बन सकती है। लेकिन अगर शरीर के अंदर एक गठाने आपको दिखाई दे रही है तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरह की गठाने आपको महसूस हो सकती है। जैसे किसी की गठान टाइट टाइट सी हो रही है कि ऐसे मतलब पूरा टाइट हो रहा है और आसपास के एरिया में सूजन जैसा लग रहा है, दर्द जैसा लग रहा है, मवाद जैसा भी उसके अंदर मुंह बन रहा है। कुछ गठाने ऐसी होती है जो सिर्फ दर्द नहीं करती है और पूरे शरीर के अंदर धीरे धीरे करके बनने लगती है, फैलने लगती है। कुछ गठाने ऐसी होती है जो सॉफ्ट होती है, जैसे उस पर हाथ लगाते वो इधर उधर होती है, तो उस गठान को हम बोलते हैं पानी वाली गठान, जिसके अंदर पानी भर जाता है। इस प्रकार की गठाने अगर आप देखेंगे तो जैसे इस जगह पे होती है, कलाई के यहाँ पर, कोहनी के यहाँ पर, जहां पर पानी भरने के कारण वो गठाने बनने लगती है। कुछ गठानों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, उसके आसपास सूजन रहेगी, लालिमा रहेगी, लेकिन कुछ गठाने सॉफ्ट रहेगी, वो इधर उधर हिलेगी और उनमें दर्द नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि अचानक से ही गठाने बन रही है फिर अपने आप ही सही होती जा रही है तो आप घबराए नहीं। लेकिन अगर ये गठाने ऐसे होती है कि शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर फैल रही है, आपको लग रहा है कि इनमें दर्द भी महसूस हो रहा है, तो ये थोड़ा सा घबराने वाली बात हो सकती है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा गठाने बनती है, आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी गठाने बहुत ज्यादा बनती है, चाहे गले में बन रही है, हाथों में बन रही है, पीठ पर बन रही है, तो आप आज के उपायों को करेंगे तो उनसे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। कुछ गठाने ऐसी होती है जो कि चर्बी वाली भी बनने लगती है, तो चर्बी वाली गांठ के अंदर क्या रहेगा कि वो चर्बी शरीर के अंदर जैसे अंदर चर्बी बढ़ेगी गठान के रूप में बन जाएगा और पहले छोटा छोटा रहेगा, फिर धीरे धीरे ये गठाने बढ़ने लगती है। आज जो मैं रेमेडी बताऊंगी वो आपके अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की रेमेडी वाला हम करेंगे उपाय। जो आपके बाहर को भी अगर आप उसे लेप करेंगे गठानों पर तो उससे रिलीफ मिलेगा, और अंदरूनी भी आपको क्या करना होगा कि बॉडी को साफ करना है, ऐसी दवाई भी आपको लेनी है, ऐसा उपाय भी करना है जो अंदर से इम्यूनिटी पर काम करे, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखे, न्यूट्रिशन की वैल्यू को बढ़ाए, और शरीर में अगर आपको लग रहा है कि दर्द है, बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म हो रही है, बुखार जैसा लग रहा है, तो उस पर भी ये काम करेगा। यानी शरीर के अंदर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है गठानों की वजह से तो उस पर भी ये काम करेगा। जैसे शरीर के अंदर कोई बीमारी आती है तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि उसका डाइजेशन अगर कोई दिक्कत कर रहा है तो ये दिक्कत होने लगती है। अगर किसी के तीनों ही दोष असंतुलित होते हैं तो ये समस्या ज्यादा होने लगती है, जिसमें वात आप ज्यादा देख सकते हैं और कफ ज्यादा देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर वात बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है कि शरीर में बहुत दुबलापन आ गया है, शरीर में दर्द बहुत रहने लग गए हैं, या शरीर के अंदर गठाने बनने लगी है, तो यह भी हो सकता है। और ये थायराइड के कारण सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि थायराइड होने पर मेटाबॉलिज्म बिल्कुल कमजोर हो जाता है, जिसके कारण वात असंतुलित होता है, उसी के साथ कफ भी असंतुलित होता है, शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां होने लगती है। लेकिन हमारे खून के अंदर अगर अशुद्धता आती है, खून के अंदर अगर एसिड बढ़ता है, खून के अंदर अगर गंदगी होने लगती है, खून में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, तो भी शरीर के अंदर गठाने बनने लगती है। तो आपका अगर खून अशुद्ध हो रहा है उसके लिए आप इस उपाय को करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर खून को आप बिल्कुल पूरी तरह से डेटॉक्स करना चाहते हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। अगर खून को बढ़ाना चाहते हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। खून में गर्मी आ रही है तो उसके लिए ये काम करेगा उपाय। खून के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होगा तो इसको ये बिल्कुल क्योर करने में मदद करेगा। यानी खून के अंदर भी अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो ये उपाय वह भी पूरी तरह से ठीक करेगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, तीनों दोषों पर काम करेगा। तो जबरदस्त रेमेडी है। सबसे पहले अंदरूनी उपाय की बात करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को गठाने शरीर में कहीं पर भी पूरे शरीर में बनना दिखाई दे रही है तो सतर्क होने की सबसे पहले आवश्यकता है। उन्हें आपको कुरेदना नहीं है, उन्हें आपको कुछ ऐसा उपाय नहीं करना है, सिंपल से एक रेमेडी है उसे चालू कर देना है। जैसे कचनार आता है, एक पौधा होता है कचनार का,
जो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी लगा हुआ जंगल में या कहीं पर भी। कचनार का पौधा आपको लेना है और उसकी पेड़ की जो छाल होती है, कचनार के पेड़ की छाल, उस छाल को आपको तोड़ करके लाना है। इस छाल को आपको पाउडर के रूप में बना लेना है और इसे छान लेना है। इसका पाउडर तैयार करके रख लेना है एयरटाइट डिब्बे के अंदर। जैसे आपको लग रहा है कि थायराइड हो गया है, खून में कोई दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है हार्मोन सही ढंग से काम नहीं कर रहे, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण भी कई तरह की दिक्कतें होती है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप क्या करें, एक गिलास पानी गर्म करने के लिए रखिए, आधा छोटा चम्मच कचनार की छाल का पाउडर डाल करके पानी को अच्छे से बॉईल कर लीजिए और सुबह सुबह ही सबसे पहले इस पानी को लेना शुरू कर दीजिए। आधा कप पानी जब ये रह जाता है तो इसे चाय की तरह गुनगुना आपको धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है, जिससे ये थायराइड पर काम करेगा, पाचन पर काम करेगा, तीनों दोषों पर काम करेगा, इम्यूनिटी पर काम करेगा और आपके शरीर में अगर गठाने बहुत बन रही होगी तो धीरे धीरे करके मेल्ट होने लग जाएगी। उनमें दर्द होगा, सूजन होगी, लालिमा होगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही होगी तो वह सही होने लग जाएगी। इस उपाय को लगातार करना है जब तक कि शरीर की गठाने मेल्ट ना होने लग जाए, खत्म ना हो जाए, तब तक इस उपाय को लगातार करते रहना है। अब ये उपाय आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी जंक फूड खा रहे हैं या आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे कि आपके फाइबर नहीं मिल रहा है, पाचन खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा पुरानी कब्ज रह रही है, खून आपका अशुद्ध है, तो ये नहीं चलेगा। यानी आपको उसके साथ में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा डाइट भी लेनी है, जैसे चुकंदर लेना है, आपको ऐसे जूस लेने हैं, नींबू पानी लेना है। ये सब चीजें आपकी पाचन को अच्छा रखेगी, तीनों दोषों पर काम करेगी। त्रिफला ले सकते हैं। तो इस तरह से अलग से एक्स्ट्रा भी आपको कुछ उपाय साथ साथ में रखने हैं, ऐसी चीजें खानी है जो कि और उसके साथ काम करे। ये तो हो गया अंदरूनी उपाय जो कि आपके अंदर जा करके आपके उस पूरे जो बनने की प्रक्रिया हो चुकी है गठाने बनने की, उसको तोड़ेगी और ये पूरी तरह से नए सेल्स बनेंगे और ये गठाने पूरी तरह से खत्म होने लग जाएगी। चाहे किसी भी प्रकार की गठाने दर्द वाली है, चर्बी वाली है, सूजन आ रही है, बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, वह सब खत्म होने लगेगी। लेकिन बाहरी तौर पर भी हमें उपाय करना होता है, लेप लगाना होता है। तो यहाँ पर मैं जो उपाय बता रही हूँ उसे सावधानी पूर्वक करना है। जैसे आंकड़े का आपने नाम सुना होगा, आक का पौधा, जो हम आक के पत्ते होते हैं उसकी माला हनुमान जी को कई बार बना करके चढ़ाते हैं। उसी आक के पत्ते को आपको क्या करना है, तोड़ना है। उसमें से जो दूध निकलता है व्हाइट कलर का, पूरा दूध निकलता है, उनको एक पत्ते के ऊपर आपको पूरा उस दूध को निकाल लेना है। अब ये ध्यान रखना है कि जब ये दूध निकाले तब आपके हाथ बिल्कुल मतलब गंदे ना हो, आंखों पर उसके हाथ ना लगे, इस बात का सावधानी रखना है। अब जब वो दूध पूरी तरह से इकट्ठा कर ले, यानी आपको एक कटोरी भर करके उस दूध का बूंद बूंद गिरा करके आपको इकट्ठा कर लेना है और कॉटन की सहायता से आपके जहां गठाने बन रही है वहां पर उसका लेप कर देना है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसी आक के पत्ते के ऊपर आपको पूरा दूध का लेप कर देना है और उस पत्ते को अपने गठानों के ऊपर रख देना है, जिससे आपको इंस्टेंट आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जितना दर्द था वो खींच लेगा, सूजन थी वह खत्म हो जाएगी, जितना भी उभर रही थी वह पूरी तरह से गायब हो जाएगी, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बाहरी उपाय आपको जरूर करना है, ताकि आप बाहर जैसे कोई गठान देखते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत दर्द कर रही है, सूजन आ रही है, इधर उधर हिल रही है, पानी भर गया है, वो सब खत्म हो जाएगा। बहुत सारी महिलाएं होती है जो काम करती है तो अपने हाथों पे दबाव लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कलाई के ऊपर भी गठाने बनने लगती है या कोहनी पे भी बनने लगती है। वो होती है पानी वाली गठा, जिसमें पानी भर जाता है। अगर आप इसे ऑपरेशन करवाते हैं तो वो थोड़ा सा पानी निकाल करके वापस सही हो जाता है, फिर वापस कुछ दिनों में वापस बनने लगती है, क्योंकि वहां पर दबाव ज्यादा लगता है। तो आपको क्या करना है, उस आग के पत्ते को भी अगर आप वहां पर लगा कर रख देते हैं दूध वाले को, तो गठान पूरी तरह से जड़ से खत्म होने लगती है। तो ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं, लेकिन बहुत काम करते हैं और जबरदस्त काम करते हैं पूरी तरह से बीमारी को खत्म करने में। परहेज हमेशा करना है कि आपको क्या करना है, अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा गठान बन रही है, इस तरह की चीजें हो रही है, तो आपको बाहरी चीजें कोई सी भी नहीं खानी है, जिसमें आप अचार हो गया, जंक फूड हो गया, कोई तली हुई चीजें हो गई, गरम मसाले हो गए, इनका प्रयोग नहीं करना है। पाचन पर अच्छे से काम करना है, तो यानी कि गर्म और ठंडा एक साथ नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, इस तरह की चीजों पर ध्यान देना है। साथ में ही आपको खून बढ़ने वाली चीजें खानी है, हार्मोन सही रहे ऐसी चीजें खानी है, न्यूट्रिशन पूरा मिलता रहे ऐसी चीजें खानी है। पानी को आप बॉईल कर लीजिए, उसी पानी को ठंडा करके थोड़ा सा और मटकी के अंदर भर करके दिन भर उसी पानी को पीते रहिए, तो ये भी औषधि का काम करता है। साथ साथ में अगर आप 40+ हो चुके हैं तो आपको कुछ एक्सरसाइज, मसाज, डाइट, ये सब चीजों पर भी ध्यान देना है, योगा की तरफ बढ़ना है। 40+
होने के बाद शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होने लगती है, जिसकी वजह से बोन्स कमजोर होने लगते हैं और कई तरह के रोग आने लगते हैं। तो अपने शरीर पर काम करना है तो आप 40+ है तो योगासन, हल्के हल्के एक्सरसाइज भी आपको जरूर करनी चाहिए। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करें।